जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ENDV एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब लोग जियोग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ ये सब एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है? इसका राइट आंसर आंसर 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह ग्रह पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों का पृथ्वी का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर पृथ्वी का 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पृथ्वी के विषुवत व्यास कितनी है? पृथ्वी की विषुवत व्यास कितनी है? इसका राइट आंसर पृथ्वी की विषुवत व्यास 12,700 किलोमीटर। इसी तरह इसकी ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? इसका राइट आंसर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार और कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपने धुरी का चक्कर किस रफ्तार और कितने समय में पूरा करती है? इसका राइट आंसर पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? पृथ्वी की इसका राइट आंसर घूर्णन है। घूर्णन से पृथ्वी की दिन रात होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? पृथ्वी की गति से किस गति से वर्ष बनते हैं? इसका राइट आंसर परिक्रमण से पृथ्वी की साल बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी कितने समय लगाता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी कितने समय लगाता है? इसका राइट आंसर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे समय लगाता है सूर्य की पृथ्वी से परिक्रमा करने में यह समय लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पृथ्वी को सूर्य एक परिक्रमा करने में लगा वक्त क्या कहते हैं? पृथ्वी की सूर्य के एक परिक्रमा करने में लगा वक्त को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर सौर वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष कितना समय बढ़ जाता है? प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष कितना समय बढ़ जाता है? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर 6 घंटे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट के दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? इसकी बनावट शुक्र ग्रह के जैसा है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? इसका राइट आंसर पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? इसका राइट आंसर प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा की सतह और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर सेनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा किसकी रोशनी में से चमकता है? चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? इसका राइट आंसर चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा में उठने वाली ज्वार भाटों की वजह क्या है? चंद्रमा में उठने वाली ज्वार भाटा क्वेश्चन नंबर 20, समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटे की वजह क्या है? इसका राइट आंसर अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, इसलिए समुद्र में ज्वार भाटे की वजह उठते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? चंद्रमा में पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर टाइटेनियम इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी से चंद्रमा की कितनी प्रतिशत भाग दिखाई देती है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देती है? इसका राइट आंसर पृथ्वी से चंद्रमा की भाग 57% दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एक घूर्णन कितने दिनों में करता है? चंद्रमा धरती की परिक्रमा
एक घूर्णन कितने दिनों में करता है? इसका राइट आंसर 27 दिन। 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका राइट आंसर लिबनीटस पर्वत है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनीटस पर्वत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कौन थे? चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन है? चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? इसका राइट आंसर 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 में सफलता पाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले यात्री किस यान से गए थे? इसका राइट आंसर अपोलो 11 से पहली बार चंद्रमा पर गए थे। इसका राइट आंसर अपोलो 11 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश चक्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश चक्र क्या है? इसका राइट आंसर प्रकाश चक्र क्या है? इसका राइट आंसर वैसी वैकल्पिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे प्रकाश रेखा प्रकाश चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण क्या है? इसका राइट आंसर पृथ्वी की परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 30, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे इसका राइट आंसर दीर्घवृत्ति कहते हैं। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे दीर्घवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एफ साइड रेखा क्या है? एफ साइड रेखा क्या है? इसका राइट आंसर उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एफ साइड रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उपसौरिक क्या है? अगला क्वेश्चन, उपसौरिक क्या है? इसका राइट आंसर उपसौरिक 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, अपसौरिक क्या है? इसका राइट आंसर अपसौरिक को जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है, इसे जुलाई में पृथ्वी से सूर्य कुछ दूरी पर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34।
अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, अक्षांश क्या है? इसका राइट आंसर, यह ग्लोबल पर पश्चिमी से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश पे प्रदर्शित किया जाता है, उसे अक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, किस रेखा को शून्य अंश की स्थित माना जाता है? किस रेखा को शून्य अंश की स्थित माना जाता है? इसका राइट आंसर, विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्या देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? इसका राइट आंसर, यह एक ग्लोब पर इस उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर किसे कहते हैं? यह एक ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? इसका राइट आंसर, देशांतर रेखाओं का आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर, गोरे है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य ग्रहण क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य ग्रहण क्या है? इसका राइट आंसर, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? क्वेश्चन नंबर 40, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? इसका राइट आंसर, जब चंद्र ग्रहण क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, चंद्र ग्रहण क्या है? इसका राइट आंसर, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण किस दिन किस रात को होती है? पूर्ण चंद्रमा किस रात को होती है? इसका राइट आंसर, पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा की रात होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य का निर्धारण कैसे किया जाता है? सूर्य का निर्धारण, इसका राइट आंसर, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए इसे पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।